चलिए तो आज का ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं जो लिया गया है क्लास 11 केमिस्ट्री से। और आज के इस क्लास में क्लास 11 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप स्टडी करोगे तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन जरूर यूज होगा। अब ये बात आती है कि आखिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते क्यों हैं, क्या जरूरत है हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कॉम्प्लीटली बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ कार्बन, तो हम लोग थोड़ा देखेंगे कि कार्बन में वैसा कौन सा प्रॉपर्टीज है, वैसी कौन सी बातें हैं जो हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, आइए तो देखते हैं। कार्बन, आप जानते हो कि कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के साथ इसका एटॉमिक नंबर है 6 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो इसका अगर बॉक्स डायग्राम में आप लिखो तो बिल्कुल क्लियर वे में मालूम होगा कि कार्बन के वैलेंस ऑर्बिट में मात्र 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप तो जानते हो कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे उनका कैलकुलेशन हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से करते हैं। तो अभी देखिए कि यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2। इसको हम लिख सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, n इज इक्वल टू 2 है। इसका मतलब कि कार्बन एक साथ 2 ही दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। सपोज करें हम बात हाइड्रोजन की, तो यहां 2 हाइड्रोजन अपने इकलौते इलेक्ट्रॉन के साथ यहां शेयरिंग कर सकते हैं, और शेयरिंग करके किस तरह का कंपाउंड बना सकते हैं? We can have the compounds like CH2। ठीक है, CH2 that means डाइवैलेंट कंपाउंड। कार्बन केवल डाइवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, डाइवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करें तो। लेकिन हमें प्रैक्टिकली ये आइडिया है कि कार्बन कैन फॉर्म ओनली ट्राइवैलेंट कंपाउंड्स। ऑल द एग्जिस्टिंग कंपाउंड आर ट्राइवैलेंट इन नेचर। कार्बन के जितने अभी तक कंपाउंड देखे गए हैं सभी कंपाउंड टेट्रावैलेंट नेचर के हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, और इसको हमने मान लिया ग्राउंड स्टेट। इट इज द सिचुएशन ऑफ ground state of carbon. Ground state means when the carbon remains in the lowest energy state. That means कार्बन जब अकेले रहता है तब ये की स्थिति है। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, यहाँ 2s के एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं 2p लेवल में। ठीक है, देखिए ग्राउंड स्टेट में तब क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में ये रहा कार्बन 1s2 2s2 सॉरी, यहां एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2p में, तो 2s1 एंड 2p3। तो यहां पर बॉक्स डायग्राम में आप देख सकते हो क्या होगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहां पर कार्बन इस पोजीशन में है कि 3 दूसरे एटम लाइक हाइड्रोजन के साथ
वो शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है। देखिए शेयरिंग अगर हुआ तो कुछ इस तरह का होगा। हर हाइड्रोजन के पास 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है और ये सभी इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ कार्बन के साथ शेयरिंग कर सकते हैं और शेयरिंग करके टेट्रावैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। टेट्रावैलेंट कंपाउंड लाइक CH4 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ टेट्रावैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि अगर आप देखें, यहां पर देखें कि ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड कुछ अलग एनर्जी का होगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो ऑर्बिटल्स और सब ऑर्बिट की एनर्जी होती है, s की लेसर एनर्जी होती है p से, p की d से और d की f से। तो यहां पर जो एक बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 2s और 1s के ओवरलैपिंग के बीच। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है, आपने मालूम होगा ये बात, ठीक है। तो यहाँ 2s और 1s के बीच ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। जबकि ये जो 3 बॉन्ड बनेंगे, ये बॉन्ड कैसे बनेंगे? 2p और 1s के बीच ओवरलैपिंग से। तो आप देख रहे हो कि p की एनर्जी यहां अधिक है, ठीक है। जबकि यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो 2s और 1s के बीच बन रहा है और रेस्ट जो 3 बॉन्ड यहां बन रहे हैं वो 2p और 1s के बीच बन रहे हैं। इसका मतलब कि 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट होगी, जबकि रेस्ट 3 बॉन्ड की एनर्जी पहले वाले एक से डिफरेंट होनी चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि यहां पर कार्बन के जो सभी बॉन्ड्स होते हैं, ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर इक्विवेलेंट। कार्बन के सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं। तो उन सभी बॉन्ड्स को इक्विवेलेंट करने के लिए, सभी बॉन्ड को इक्विवेलेंट कंसीडर करने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है? हमने ये समझा कि ये जो 4 हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, जब हाइड्रोजन से कंबाइन करने जाते हैं उसके पहले ही चारों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स कर जाते हैं। चारों ऑर्बिटल का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। जो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं वो म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी करते हैं और करके 4 नए ऑर्बिटल्स का, 4 इंटायरली नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो हर तरह से ये जो 1s और 2s 2p आप देख रहे हो, दीज आर प्योर ऑर्बिटल्स, आपको मालूम है। तो ये प्योर ऑर्बिटल्स से मिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं वो इंटरनली अलग होते हैं, ठीक है। उनका शेप अलग होता है, उनकी एनर्जी अलग होती है और सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। तो इस प्रोसेस को, ये इंटरमिक्सिंग प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। उससे जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी इक्विवेलेंट एनर्जी होती है, जिनका इक्विवेलेंट शेप होता है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आइए इसको देखते हैं। यहां हमारा सवाल है, अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहां देखें, द फिनोमेनन ऑफ इंटरमिक्सिंग, आपस में मिक्सिंग, या इसको आप कह सकते हो मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अभी हमने बताया आपको, ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम
बिल्कुल क्लियर वे में ये समझ लें कि हाइब्रिडाइजेशन किसी एक एटम के ही ऑर्बिटल्स के अमोंग होता है, एक एटम्स के ही ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सेम एटम हैविंग लिटिल डिफरेंस इन एनर्जी, जो भी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करने जा रहे हैं उनके बीच एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। तो इस तरह के ऑर्बिटल्स आपस में मिलके जो इंटायरली न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, इंटायरली न्यू ए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो जिनकी संख्या नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, जितने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनके संख्या के बराबर होती है ये नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। लिटिल डिफरेंस इन एनर्जी टू फॉर्म ए सेट ऑफ इंटायरली न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट नंबर्स, मीन्स जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। एनर्जी एंड शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उनकी एनर्जी भी इक्विवेलेंट होती है, शेप भी इक्विवेलेंट होता है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दैट मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के एनर्जी और शेप सभी इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। दिस न्यूली प्रोड्यूस्ड ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनते हैं उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब मेनली हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोकस होता है कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पर। तो हम देखें कार्बन में मेनली 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, in case of carbon we come across 3 types of hybridization named as sp3, sp2 and sp hybridization, corresponding to intermixing of respective number of pure s and pure p atomic orbitals only। यहाँ जो sp3, sp2 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख लो sp3 का मतलब कि एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि sp2 में एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करेंगे, जबकि sp में एक s और एक p प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन अल्कीन्स। अल्कीन्स मीन्स वैसे कंपाउंड जिनमें कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होता है। अगर मीथेन की बात देखें तो this can be given like this and all the bonds are satisfied by hydrogen, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं, ठीक उसी पैटर्न पर आगे बढ़ें। द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट, डिफिनीशन क्या होगा। द फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1 प्योर s and 3 प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहां 1 प्योर s और 3 प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनके बीच एनर्जी का डिफरेंस कम हो और वो सेम एटम दैट इज कार्बन के हों, ऑफ सेम एटम दैट इज कार्बन हैविंग लिटिल डिफरेंस इन एनर्जीज टू प्रोड्यूस entirely new 4 orbitals of equivalent energy and shape। ये चारों एक s और 3 p ऑर्बिटल जो कार्बन एटम के ही हैं, कार्बन एटम के वैलेंस ऑर्बिट के हैं, वो उनके बीच एनर्जी का डिफरेंस कम होता है। ये आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं। इंटरमिक्स करके क्योंकि 4 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं, एक देखिए प्योर s होता है और 3 प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, तो ये आपस में मिक्स करके
4 नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे जो इक्विवेलेंट एनर्जी का होगा, इक्विवेलेंट शेप का होगा। अब 4 जो ऑर्बिटल बने हैं तो चारों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सभी ऑर्बिटल्स नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स से भरे हुए हैं, इसलिए सबों के बीच रिपल्सन होगा। तो मिनिमम रिपल्सन एक्सपीरियंस करने के लिए चारों ऑर्बिटल्स के लिए के इन बिटवीन मिनिमम रिपल्सन हो, जिसके कारण ये चारों ऑर्बिटल्स एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के 4 कॉर्नर पर डायरेक्टेड होते हैं और प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जो 109.5 डिग्री के इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट 1 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 मिनट, जिससे हम 0.5 डिग्री मान लेते हैं। देखिए, new 4 orbitals of equivalent energy and shape are directed towards the 4 corners of a regular tetrahedron with centrally placed carbon atom is called sp3 hybridization। ठीक है, इसको फिगर में भी बना के हम बता रहे हैं आपको, कोई घबराने की बात नहीं है। आप शुरू से अंत तक बड़े मने रिलैक्स मूड में इसको ऑब्जर्व करते रहें। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप देख रहे हैं कि एक s ऑर्बिटल होता है और 3 p ऑर्बिटल होता है, टोटल हुए 4। दैट मीन्स कि इसमें s और p का रेशियो क्या होगा, 1:3 रेशियो में होता है। इसका मतलब कि इसमें s कैरेक्टर होगा 25% और p कैरेक्टर होगा 75%। देखें, each hybrid orbital with one lobe larger than the other, इसको मैं फिगर बना के बता रहा हूं कि जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में बनते हैं उससे जो रिजल्टिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो कैसे होंगे। आप यहां पर इसको देखें, जैसे आप, अच्छा आगे फिगर में हम बता रहे हैं आपको। तो सभी ऑर्बिटल्स में एक छोटे लोब होते हैं और एक बड़े लोब होते हैं। बड़े लोब में इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, द एंगल बिटवीन एनी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 109 डिग्री 28 मिनट, विच इज इक्विवेलेंट टू 109.5 डिग्री। ठीक है, अब देखें, whenever carbon atom is bonded to 4 other atoms or groups, e.g. अल्केन्स के केस में कार्बन एटम 4 दूसरे एटम या ग्रुप से अटैच्ड होता है, तो इसका मतलब कि इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसको कहेंगे कि कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। समझ रहे हैं बात? अब देखें, यहां पर कार्बन के केस में हम क्या देखते हैं, कार्बन के केस में देखते हैं इन एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1 एंड 2p3। ठीक है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब इस एक्साइटेड स्टेट में हमने शुरू में आपको बनाया है कि इसको बॉक्स डायग्राम से आप ऐसे लिखो, P3 को आप ऐसे लिखें। ठीक है, अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो गए। अब इसको इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है कैसे होता है, एक्चुअली
इनका पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन करा लो, ये सभी ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे, आपस में इंटरमिक्स करेंगे। तो इस इंटरमिक्सिंग को हम देखते हैं ऑर्बिटल डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर देखिए हमारा ये है 2s एंड इट इज 2p3, 2s1 एंड 2p3। तो इस ऑर्बिटल का शेप हमारा क्या होता है, इट इज s ऑर्बिटल, और इसमें हम इंडिविजुअली अलग अलग दिखा रहे हैं आपको, ये px, py एंड pz ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हो गया 1 प्योर s orbital and it is 3 pure p atomic orbitals। ये जब आपस में मिक्स करेंगे, इनको हम मिक्स करते हैं कौन, 1 प्योर s एंड 3 प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो रिजल्टिंग इंटरमिक्सिंग क्या कहलाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन किए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन किए तो यहां टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, टोटल नंबर, और हर में एक इलेक्ट्रॉन आप दिखा दो, सब में एक इलेक्ट्रॉन है। यहां 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां आप लिख सकते हो नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स participating in sp3 hybridization is equal to 4। 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिजल्टिंग होंगे वो भी 4 होंगे, और ये जो रिजल्टिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनकी संख्या भी कितना होगी, इनका नंबर कितना होगा, इनका भी नंबर होगा 4। अब ये 4 जो ऑर्बिटल्स हैं, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन मेकिंग एन एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 109.5 डिग्री विथ ईच अदर। ठीक है, आइए देखते हैं इसको, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसा होता है, दैट इज लाइक दिस। इसके देखिए 2 लोब्स होते हैं, एक ये हो गया लार्जर लोब जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज लार्जर लोब, एंड इट इज स्मॉलर लोब। इस तरह के 4 ऑर्बिटल रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर की टुवर्ड्स डायरेक्टेड होंगे, जिसको हम ऐसे बना सकते हैं, देखिए ठीक है। ये छोटे लोब को आप दिखा सकते हैं, और छोटे लोब तो एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं। ये देखें, ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर पर डायरेक्टेड है, आप इनको ऐसे मिला दो तो एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, यहां पर
यहां हम कार्बन एटम को दिखा दें, इट इज सेंट्रली प्लेस्ड, इट इज सेंट्रली प्लेस्ड कार्बन एटम, यहां पे कार्बन एटम है, ठीक है। और इन ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच का एंगल, दिस एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट, which is equivalent to 109.5 डिग्री, जिसको हम वैसे कंसीडर करते हैं 109.5 डिग्री से, ठीक है। तो ये हमारे 4 ऑर्बिटल हुए, देखिए ये हुआ एक sp3, ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 हमारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। ये कब की बात है? जब कार्बन दूसरे किसी एटम से कंबाइन करने जा रहा है, उसके पहले ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेता है। अब और इन सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन 4 दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग करके टेट्रावैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मीथेन, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए यहां पर हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, और 4 हाइड्रोजन के पास ऑर्बिटल्स क्या होता है? 1s1, ठीक है, 1s1, जबकि s का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। तो इसके चारों कॉर्नर से एक एक हाइड्रोजन एटम शेयरिंग करेगा, ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करके एक एक CH बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इस ओवरलैपिंग में देखें कैसा होगा ये, इसको हम बना रहे हैं एनीवे इसी कलर से, देखिए ये यहां पर बीच में है कार्बन एटम, बीच में हमने कार्बन एटम को दे दिया, ठीक है। और ये हो गए 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से आपके 4 हाइड्रोजन एटम शेयरिंग किए, ठीक है। ये ओवरलैपिंग हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग हुआ, ओवरलैपिंग करके ये बनाए 4 सिग्मा बॉन्ड। इसको आप अटैच कर दो, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बना दीजिए आप। यहां से 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम देखिए अटैच हो गए। अब हाइड्रोजन एटम के पास क्या है? हाइड्रोजन एटम के पास है 1s1, जबकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? sp3। तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। यहां पर भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से कंबाइन करके ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इन दिस केस ऑल्सो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विथ 1s ऑर्बिटल of hydrogen atom to give a sigma bond.
यहां भी होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से कंबाइन करके 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब कि इसमें चार CH बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इस CH बॉन्ड में कार्बन के हाइब्रिड ओवरलैपिंग कैसा हुआ, कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s हाइब्रिड ऑर्बिटल से कंबाइन किया, जिसके कारण चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं और इनके बीच का एंगल जैसा कि हमने बताया 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे लिखते हैं। देखिए, ये रहा आपको रेगुलर टेट्राहेड्रॉन जिसके सेंटर में है कार्बन, और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चारों कॉर्नर पर डायरेक्टेड है, जिनके चारों कॉर्नर पर हाइड्रोजन एटम है, और इनके बीच का ये एंगल हो गया 109.5 डिग्री। इट इज रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, और सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए H H H H, इसमें क्या होता है, कार्बन का 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, जिससे CH4 का फॉर्मेशन करता है, और इस तरह बने CH4 में सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, इसी चीज को किसके साथ ओवरलैपिंग होता है हमने यहां लिख दिया है। देखिए, इन मीथेन, or you can say methane molecule. In methane molecule, 4 hybrid orbitals of carbon overlap with pure 1s orbital of each 4 hydrogen atoms. ठीक है, कार्बन की 4 जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 कार्बन के 4 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करके 4 सिग्मा बॉन्ड टू गिव 4 सिग्मा CH बॉन्ड्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। सब आपको हमने बता दिया है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट, which is equivalent to 109.5 डिग्री टू ईच अदर। सब के बीच का एंगल 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको ये क्लियरली अंडरस्टूड होगा, आप समझ गए होंगे। तो अपने फीडबैक जरूर देना, आपके फीडबैक हमें इनकरेज करेंगे, हमें और अच्छे से अच्छे मटेरियल देने के लिए डायरेक्ट करेंगे। ओके, पढ़ते रहिए, इसी तरह से बने रहिए TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड के साथ, और हम आते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, थैंक्स टू ऑल।